हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। देखो क्या कह रहा है ये। इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लेते हैं m मल्टीप्लाई n का आपके पास एक मैट्रिक्स है ना। m मल्टीप्लाई n का एक मैट्रिक्स है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, m मल्टीप्लाई n का अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। मान लेते हैं 3 × 4 है। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, यानी रो मल्टीप्लाई कॉलम का, वही उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लाइक दैट 12 हो गए, या फिर मैं इसको mn लिख सकता हूं जब इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया। यही चीज मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें अ मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, देन जो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पेयर्स होंगे वो क्या होंगे। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। और पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पेयर्स, या तो ये 1, 12 का ऑर्डर होगा, यानी इसमें एक रो होंगी और 12 कॉलम्स होंगे। तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 एलिमेंट्स निकल जाएंगे। या फिर 12, 1 करने पर ऐसा होगा, हो सकता है ना सर। 12, 1 करने पर बिल्कुल हो सकता है। या फिर 3, 4 करने पर भी हो सकता है, या फिर 4, 3 करने पर भी मल्टीप्लाई नहीं। इधर अपन यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं ना, आप चाहो तो कर लेना यहाँ पर पुट। ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 2, 6 की भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर 6, का भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है। बताओ समझ में आया क्या। और कोई हो सकता है कि और कोई ऐसी दो वैल्यू है पेयर में जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। 3 हो गई, 4 हो गई। अब नहीं होगी आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू। सारी वैल्यूज आ गई ना अपने पास कवर। बिल्कुल, तो ये आपके पास पॉसिबल है। अब ये बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स, then possible ऑर्डर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे क्या बन सकते हैं। या तो 7, 1 का पेयर बन सकता है, या 7, 1, 7 का पेयर बन सकता है। ऐसे हो सकता है ना। या तो 7 × 1 का जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, या फिर आपके पास 1 × 7 का है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तभी पॉसिबल है कि इसमें 7 एलिमेंट्स निकल के आ जाए। बताओ समझ में आया क्या। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं। तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2। और कोई डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन फ्रॉम क्लास 8 to 12। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल 3 पर।